रात का वह समय जब सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है, बाहर की दुनिया जैसे सांस रोक लेती है और भीतर का मन अचानक सबसे ज्यादा बोलने लगता है। यही वह पल है जहां नींद या तो सबसे गहरी हो सकती है या फिर सबसे दूर। बिस्तर पर लेटते ही शरीर थका होता है, आंखें बंद करना चाहती हैं, पर दिमाग है कि रुकने का नाम नहीं लेता। बीते हुए दिन की बातें, अधूरी इच्छाएं, अनकहे शब्द, आने वाले कल की चिंताएं, सब एक साथ सिरहाने बैठ जाते हैं। ऐसे में कोई कहे कि सिर्फ 10 मिनट में अच्छी और गहरी नींद आ सकती है, हम यह आती है, तो यह बात किसी चमत्कार जैसी लगती है। लेकिन सच यह है कि नींद कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक कला है। ऐसी कला जिसे हमने धीरे धीरे भुला दिया है। बचपन को याद करें तो नींद कितनी सहज थी। दिन भर खेलने के बाद जमीन पर, चारपाई पर या माँ की गोद में आंखें बंद होते ही दुनिया गायब हो जाती थी। न कोई तकनीक थी, न भविष्य की चिंता, न खुद से लड़ाई। आज वही नींद सबसे महंगी चीज बन चुकी है। हम आरामदेह बिस्तर खरीदते हैं, महंगे तकिए बदलते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं, पर फिर भी नींद हमें चिढ़ाती हुई दूर खड़ी रहती है। इसका कारण यह नहीं कि हमारे पास साधन कम हैं, बल्कि यह है कि हमारे भीतर शांति कम होती जा रही है। अच्छी और गहरी नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, वह मन के थमने से आती है। जब मन को भरोसा हो जाता है कि अभी कुछ भी साबित नहीं करना है, कहीं दौड़ना नहीं है, किसी उम्मीद पर खरा नहीं उतरना है, तभी नींद उतरती है। लेकिन आज का इंसान सोते समय भी जागता रहता है। मोबाइल की नीली रोशनी आंखों में नहीं, दिमाग में चुभती है। हम बिस्तर पर होते हैं, पर भीतर अब भी ऑफिस, रिश्तों, पैसों और डर के बीच भटक रहे होते हैं। नींद ऐसे मन में कैसे आए? यहाँ सवाल यह नहीं कि नींद क्यों नहीं आती, असली सवाल यह है कि हम सोने से पहले खुद को शांत क्यों नहीं होने देते। दिन भर हम खुद पर बोझ डालते रहते हैं और रात को चाहते हैं कि वह बोझ अपने आप उतर जाए। पर मन कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर बंद किया जा सके। मन को धीरे धीरे सुलाना पड़ता है, जैसे किसी बच्चे को। और अगर सही तरीके से किया जाए, यह तो यह प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ कुछ मिनटों की सही दिशा में गई शांति पूरे शरीर और दिमाग को गहरी नींद के हवाले कर सकती है। अच्छी नींद का मतलब सिर्फ देर तक सोना नहीं है। असली नींद वह है जिसमें सुबह उठते समय शरीर भारी नहीं, बल्कि हल्का महसूस करे, जिसमें आंखें खुलते ही मन भागने न लगे, बल्कि एक स्थिरता महसूस हो। ऐसी नींद से दिन बदलता है, सोच बदलती है और जीवन की गुणवत्ता बदलती है। यही कारण है कि सदियों पहले ध्यान और श्वास पर इतना जोर दिया गया, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर रात ठीक हो गई तो दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। जब कहा जाता है कि 10 मिनट में अच्छी और गहरी नींद पाई जा सकती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि घड़ी देखकर नींद आएगी। इसका अर्थ यह है कि अगर आप सही मानसिक अवस्था में प्रवेश कर जाएं, तो शरीर को ज्यादा समय नहीं लगता खुद को सौंपने में। मन अगर बोझ छोड़ दे तो नींद दरवाजे पर खड़ी होती है। समस्या यह है कि हम नींद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि नींद तब आती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। यह परिचय उस यात्रा की शुरुआत है जहां नींद को मजबूरी नहीं, मित्र की तरह देखा जाएगा, जहां सोना समय की बर्बादी नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक शांत अवसर बनेगा, जहां रात डरावनी नहीं बल्कि मरहम की तरह होगी। यह समझना जरूरी है कि नींद कोई अलग चीज नहीं, वह हमारे पूरे दिन का प्रतिबिंब है। जैसा दिन वैसी रात। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रात में थोड़ा सा सही प्रयास पूरे दिन की थकान और उलझन को धो सकता है। यह कहानी, यह विचार, यह यात्रा उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं करवटें बदलते बदलते, जो चाहते हैं कि उनकी आंखें बंद होते ही मन भी बंद हो जाए, जो दवाइयों पर नहीं समझ पर भरोसा करना चाहते हैं। यहाँ नींद को जबरन लाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि उसे आमंत्रित किया जाएगा, धीरे, सलीके से, सम्मान के साथ। क्योंकि जब आप खुद को शांत होने की अनुमति देते हैं, जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर सवाल का जवाब अभी जरूरी नहीं, हर समस्या का हल आज ही नहीं चाहिए, तभी नींद आती है। और जब नींद आती है तो वह सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी आराम देती है। यही गहरी नींद है, यही असली विश्राम है। और कभी कभी इसे पाने के लिए सच में बस कुछ ही मिनट काफी होते हैं। नमस्कार मित्रों,
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का आकाश गहरा हो चला था। तारे अपनी अपनी जगह पर स्थिर थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं रुक जाने का आदेश दे दिया हो। हवा में हल्की ठंडक थी, पर मन में बेचैनी की गर्मी फैली हुई थी। उसी रात एक युवक अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। आंखें बंद थीं, पर नींद कोसों दूर थी। मन बीते हुए कल में उलझा था और आने वाले कल से डर रहा था। वह सोच रहा था कि लोग कहते हैं अच्छी और गहरी नींद जीवन का आधा सुख है, लेकिन यह सुख उसे क्यों नहीं मिल रहा। उस युवक का नाम आरव था। बाहर से शांत, भीतर से अशांत। दिन भर काम, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश। रात आते ही शरीर थक जाता था, पर मन और ज्यादा जाग जाता था। जैसे ही वह आंखें बंद करता, विचारों की भीड़ लग जाती। कभी असफलताओं की आवाज, कभी अपनों की उम्मीदें, कभी भविष्य का डर। नींद जैसे उससे नाराज हो गई थी। एक रात जब बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई, आरव घर से बाहर निकल पड़ा। बिना किसी दिशा के बस चलते चलते वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। वही पीपल जिसके बारे में कहा जाता था कि कभी गौतम बुद्ध भी ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखें नम थीं, सांसें तेज थीं। उसने मन ही मन कहा, अगर सच में शांति कहीं है तो आज मुझे दिखा दो। उसी क्षण जैसे हवा ने अपना स्वर बदला, पत्तियां सरसराईं और माहौल में एक अनजानी शांति उतर आई। आरव को लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने आंखें खोली, सामने कोई नहीं था। फिर भी भीतर एक आवाज गूंजी, कोमल, स्थिर और गहरी। आवाज ने कहा, नींद को ढूंढना छोड़ दो, शांति खुद आ जाएगी। आरव चौंक गया। वो बोला, पर मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, जल्दी सोना चाहता हूँ, अच्छी नींद चाहता हूँ, फिर भी नहीं आती। आवाज मुस्कुराई, यही तो समस्या है। तुम नींद को लक्ष्य बना चुके हो। जो चीज स्वाभाविक है उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करोगे, उसे कोई न पाए ये देखो नींद, तो वह दूर भागेगी। आरव चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसकी परेशानी को बिना सलाह दिए, बिना डांटे, बस समझा था। आवाज ने फिर कहा, बताओ दिन भर तुम क्या ढोते हो। आरव बोला, जिम्मेदारियां, उम्मीदें, डर, गलतियां, पछतावा। आवाज शांत थी, और रात को इन्हें कहां रखते हो। आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। रात विश्राम के लिए होती है। आवाज बोली, पर तुम रात को भी दिन जीते रहते हो। शरीर बिस्तर पर होता है, मन बाजार में, दफ्तर में, बीते कल में और आने वाले कल में भटकता रहता है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर जमी गांठ को धीरे धीरे खोल रहा हो। आवाज ने कहा, गहरी नींद किसी तकनीक से नहीं आती, वह विश्वास से आती है, उस भरोसे से कि इस क्षण में सब ठीक है। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, पर यह भरोसा आए कैसे। आवाज बोली, एक छोटी सी कहानी सुनोगे। आरव ने सिर हिलाया। बहुत समय पहले आवाज शुरू हुई। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, पर नींद नहीं थी। हर रात वह डरता कि कहीं उसका राज्य छिन न जाए, कहीं लोग उसे धोखा न दे दें। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मैं चैन से सो सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज रात अपने महल में सो जाओ, लेकिन एक काम करना, अपने तकिए के नीचे अपना मुकुट मत रखना। राजा हैरान हुआ, पर उसने वैसा ही किया। पहली बार वह गहरी नींद सोया। सुबह उसने पूछा, मुकुट और नींद का क्या संबंध। बुद्ध ने कहा, शाइन बाय के डरना भी रहा। हाँ, जिस दिन तुमने अपनी पहचान और डर को सिर के नीचे से हटाया, उसी दिन नींद आ गई। आरव को लगा जैसे यह कहानी उसके लिए ही कही गई हो। आवाज ने कहा, तुम भी हर रात अपने तकिए के नीचे कुछ रख देते हो, अपनी चिंताएं, अपनी असफलताएं, अपनी तुलना। जब तक तुम इन्हें नीचे रखे रहोगे, नींद नहीं आएगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या नींद की नहीं, पकड़ की थी। वह हर बात को कसकर पकड़े हुए था। आवाज ने धीरे से कहा, अभी इसी क्षण जो है उसे स्वीकार करो, सांस को महसूस करो। यह मत सोचो कि नींद आएगी या नहीं, बस यह जानो कि इस क्षण में तुम सुरक्षित हो। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसने पहली बार सांस को दौड़ने नहीं दिया, बस उसे आते जाते देखा। विचार आए, अब यह पर उसने उनसे लड़ाई नहीं की। उसने उन्हें आते देखा और जाने दिया।
जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। कुछ ही समय में उसके कंधों का तनाव ढीला पड़ने लगा, माथे की शिकन खुलने लगी। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पहली बार उसे नींद को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, नींद खुद उसकी ओर बढ़ रही थी। आवाज आखिरी बार बोली, याद रखना, गहरी नींद कोई इनाम नहीं है, यह तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे तब 10 मिनट भी बहुत होते हैं। उस रात आरव वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस गहरी शांत नींद। सुबह जब उसकी आंख खुली, सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। शरीर हल्का था, मन शांत। वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि अच्छी नींद का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। उस दिन के बाद आरव की रातें बदल गईं। अब वह बिस्तर पर जाते समय दिन को वहीं छोड़ देता। वह जान गया था कि हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए, हर समस्या का हल आज नहीं। उसने खुद को यह अनुमति दे दी कि वह थक सकता है, रुक सकता है और शांति से सो सकता है। और जब भी किसी की आंखों में नींद की कमी और मन की थकान देखता, वह बस इतना कहता, नींद को पाने की कोशिश मत करो, खुद को छोड़ दो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। उस रात की तरह जब उसने पहली बार जाना था कि गहरी नींद 10 मिनट में भी आ सकती है, अगर मन ने लड़ना छोड़ दिया हो। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही शांत थी। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे धीमे धीमे सांस ले रही थीं। चांद बादलों के पीछे छुपकर झांक रहा था, मानो किसी थके हुए मन को सुलाने आया हो। उसी शांत वातावरण में एक युवक अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन खुला हुआ। विचारों की भीड़, बीते हुए दिन की थकान, आने वाले कल की चिंता, सब मिलकर उसकी नींद के सबसे बड़े शत्रु बन चुके थे। उसका नाम आरव था। बाहर से सामान्य, भीतर से बेहद थका हुआ। आरव कोई आलसी इंसान नहीं था। वह मेहनती था, जिम्मेदार था, सब कुछ सही करने की कोशिश करता था। पर शायद यही कोशिश उसे भीतर से खोखला कर रही थी। दिन भर वह दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा रहता और रात को अपने ही मन से हार जाता। बिस्तर पर लेटते ही उसका शरीर तो थक कर चुप हो जाता, लेकिन मन और तेज दौड़ने लगता। वह सोचता, नींद इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? क्या शांति भी अब मेहनत मांगती है? उस रात भी वही हो रहा था। घड़ी की टिक टिक उसे चिढ़ा रही थी। हर बीतता पल उसे और बेचैन कर रहा था। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। बचपन में जब वह सो नहीं पाता था, दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती थी, नींद को बुलाया नहीं जाता बेटा, उसे आने दिया जाता है। तब वह बात उसे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज अचानक वह वाक्य उसके भीतर गूंजने लगा। आरव ने करवट बदली। उसने तय किया कि आज वह नींद से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। उसने आंखें बंद रखी, पर जोर नहीं डाला। बस सांसों को महसूस करने लगा। भीतर जाती हवा, बाहर आती हवा। कोई नियम नहीं, कोई कोई जिद नहीं, बस मौजूद रहना। थोड़ी देर बाद उसके कंधों का तनाव हल्का होने लगा। गर्दन का बोझ जैसे किसी ने उतार लिया हो। उसी क्षण उसके मन में एक कहानी बनने लगी। कहानी किसी और की नहीं, उसी की थी। उसी की थी। उसने खुद को एक नदी के किनारे बैठा देखा। नदी शांत थी, गहरी थी, बिना शोर के बह रही थी। आरव ने सोचा, यह नदी मेरी सांसें हैं। उसने नदी को बहने दिया, न तेज करने की कोशिश, न रोकने की, बस देखने लगा। धीरे धीरे नदी के किनारे जमा पत्थर दिखाई देने लगे। ये पत्थर उसके विचार थे, काम की चिंता, रिश्तों की उलझन, खुद से नाराजगी। उसने उन्हें उठाकर फेंकने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें वहीं पड़ा रहने दिया। अजीब बात थी, जैसे ही उसने उन्हें न छुआ, वे अपने आप भारी होने लगे और नदी में डूबने लगे। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि शांति कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक स्थिति है जिसे स्वीकार किया जाए। वह जितना नींद को पकड़ने की कोशिश करता था, उतनी ही नींद उससे दूर भागती थी। और जिस पल उसने छोड़ना सीखा, उसी पल नींद उसके करीब आने लगी। कहानी में समय जैसे धीमा हो गया। रात और गहरी हो गई, लेकिन डरावनी नहीं। गहराई में एक सुकून था। आरव ने खुद से कहा, आज जो हुआ वही काफी है। यह वाक्य उसके लिए बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचता था कि उसने क्या नहीं किया, क्या कम रह गया। आज पहली बार उसने खुद को पूरा माना। उसकी सांसें अब भारी और गहरी हो चुकी थीं। शरीर बिस्तर में धंसता हुआ सा महसूस हो रहा था।
जैसे जमीन उसे थाम रही हो। उसके माथे की शिकन गायब हो चुकी थी। होंठ अपने आप ढीले पड़ गए थे। मन अब भविष्य में नहीं था, न अतीत में, बस इस पल में था। उस पल उसे समझ आया कि अच्छी और गहरी नींद कोई चमत्कार नहीं है, यह भरोसे का परिणाम है। खुद पर भरोसा कि सब ठीक है, जिंदगी पर भरोसा कि वह संभाल लेगी, और रात पर भरोसा कि वह आराम देने आई है, डराने नहीं। कहानी आगे बढ़ी। नदी के उस पार एक छोटा सा घर था। घर के भीतर एक दीपक जल रहा था। आरव ने उस दीपक को अपने भीतर की चेतना माना। वह दीपक तेज नहीं था, लेकिन स्थिर था। हवा चलती रही, लेकिन लौ नहीं कांपी। यह स्थिरता ही नींद का द्वार थी। अब उसके विचार आवाज नहीं बन रहे थे, सिर्फ चित्र बनकर आते और चले जाते। कोई पकड़ नहीं, कोई विरोध नहीं। उसका शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका था। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक एक हल्की सी गर्माहट फैल चुकी थी, जैसे किसी ने भीतर से कंबल ओढ़ा दिया हो। अरब को याद आया कि दिन भर उसने खुद से कितनी सख्ती की थी। यह करना चाहिए था, वह नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस पल उसने खुद से कुछ भी नहीं मांगा। उसने खुद को अनुमति दी, आराम करने की, रुकने की, बस होने की। यही अनुमति उसकी सबसे बड़ी दवा बन गई। उसके भीतर की कहानी अब शब्दों में नहीं थी, वह भावना बन चुकी थी। सुरक्षा की भावना, अपनापन, भरोसा। उसका मन अब पहरेदार नहीं था, बल्कि एक थका हुआ बच्चा था जो मां की गोद में सिर रखकर सो जाना चाहता है। और नींद, जो अब तक दूर खड़ी थी, चुपचाप पास आकर बैठ गई। आरव को पता भी नहीं चला कि कब उसकी सांसों की गिनती छूट गई, कब उसके विचार धुंधले हो गए, कब उसका शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया। वह किसी अंधेरे में नहीं गया, बल्कि एक गहरे सुकून में उतर गया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी पर्दों से छन कर आ रही थी। वह चौंक कर उठा नहीं, बस धीरे धीरे जागा। उसके शरीर में भारीपन नहीं था, बल्कि ताजगी थी। मन में हल्कापन था, जैसे भीतर कुछ ठीक हो गया हो। उसने मुस्कुराकर सोचा, नींद को जीतना नहीं था, दोस्ती करनी थी। उस दिन से आरव ने एक आदत बदल ली। रात को वह खुद से सवाल नहीं करता था। वह दिन का हिसाब नहीं लगाता था, बस खुद से इतना कहता था, तू ठीक है। और यह एक वाक्य उसके लिए सबसे गहरी लोरी बन गया। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो रात को थका हुआ मन लेकर बिस्तर पर जाता है, जो शांति को ढूंढता है, जबकि शांति उसी के भीतर बैठी होती है। अच्छी और गहरी नींद बाहर नहीं मिलती, वह तब आती है जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। जब आप आज रात बिस्तर पर लेटे तो याद रखिए, आपको कुछ साबित नहीं करना है, आपको बस सांस लेनी है और खुद को थामे रखना है। नींद रास्ता जानती है, उसे बस आने दीजिए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आकाश में तारे तो थे, लेकिन वे भी जैसे थके थके से चमक रहे थे। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक युवक बैठा था। उसका नाम आरव था। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर आंखों के नीचे पड़े काले घेरे उसकी बेचैनी की कहानी खुद ही सुना रहे थे। उसे नींद नहीं आती थी, न कल रात आई थी, न उससे पिछली रात। उसकी आंखें खुली रहती, पर मन कहीं और भटकता रहता। शरीर बिस्तर पर होता, पर विचार अतीत और भविष्य के बीच दौड़ते रहते। आरव अक्सर सोचता था कि नींद भी कोई साधारण चीज होगी, पर जब वही साथ छोड़ दे तो जीवन कितना भारी लगने लगता है। दिन में वह हंसता था, काम करता था, लोगों से बात करता था, लेकिन रात आते ही उसका मन एक युद्ध भूमि बन जाता। अधूरे सपने, टूटी उम्मीदें, लोगों से मिली चोटें और खुद से की गई शिकायतें, सब एक साथ उसके सीने पर बैठ जाते। एक रात जब उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई, वह घर से बाहर निकल आया। उसे लगा कि चार दीवारों के बीच उसका दम घुट रहा है। चांदनी में नहाई कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे दूर से एक दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। चेहरा शांत, सांसें गहरी और आंखों में अजीब सी ठंडक। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, पर मन का बोझ इतना भारी था कि वह चुप नहीं रह सका। उसने धीरे से कहा, मुझे नींद नहीं आती। भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने बिना सवाल पूछे ही उत्तर दे दिया हो। उन्होंने आरव को बैठने का संकेत किया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। हवा पेड़ों की पत्तियों से टकरा रही थी और दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी।
भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, नींद नहीं आती क्योंकि तुम जागते हुए भी सोते नहीं हो। आरव चौंक गया। उसे यह वाक्य समझ में नहीं आया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब? भिक्षु बोले, तुम शरीर से तो बिस्तर पर लेटते हो, पर मन दिन भर की थकान लेकर रात में भी दौड़ता रहता है। मन को कभी विश्राम नहीं मिलता, और जहां मन थका हो वहां नींद डर कर चली जाती है। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर झांक लिया हो। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं, पर विचार रुकते ही नहीं, जैसे कोई मुझे चैन से सोने ही नहीं देना चाहता। भिक्षु हल्के से हंसे। कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम अपने मन को दिन भर बोझ देते हो, फिर रात में उससे शांति की उम्मीद रखते हो। यह वैसा ही है जैसे दिन भर किसी को दौड़ाओ और रात में कहो कि अभी आराम कर लो। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। आरव ने अपनी चादर कसकर लपेट ली। भिक्षु बोले, क्या तुम जानते हो, बुद्ध कहते थे कि अच्छी नींद कोई तकनीक नहीं, एक स्थिति है। जब भीतर कुछ पकड़ा ना हो तब नींद खुद आ जाती है। आरव ने पूछा, लेकिन भीतर तो बहुत कुछ पकड़ा हुआ है। दुख, डर, भविष्य की चिंता, बीते कल की यादें। भिक्षु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, उसे हथेली पर रखा और बोले, यह पत्ता देखो, अगर मैं इसे कसकर पकड़ लूं तो हाथ दुखने लगेगा, पर अगर हथेली खोल दूं तो पत्ता खुद ही गिर जाएगा। नींद भी ऐसे ही आती है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, इसलिए वह दूर भागती है। आरव देर तक उस पत्ते को देखता रहा। उसे लगा जैसे वह पत्ता उसकी ही तरह है, बेचैन, हल्का और हवा के भरोसे। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हें नींद पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस कुछ छोड़ना है। दिन भर जो हुआ उसे आज की रात अपने साथ मत लाओ। कल की चिंता को कल पर छोड़ दो। आरव ने सिर झुका लिया। यह सुनना आसान था, पर करना कठिन। भिक्षु जैसे उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, इसीलिए बुद्ध एक कहानी सुनाते थे जो मन को 10 ही मिनट में शांत कर देती है। आरव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। कौन सी कहानी? भिक्षु ने आकाश की ओर देखा, जैसे शब्दों को वहीं से उतार रहे हों। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसे नींद नहीं आती थी। वह भी तुम्हारी तरह रात भर करवटें बदलता, आहें भरता और सुबह थका थका उठता। उसने हर उपाय कर लिया, पर नींद उससे दूर ही रही। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं चैन की नींद सो सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आज रात तुम मेरे पास ही सो। वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, पर मान गया। रात हुई, सब सोने लगे। वह व्यक्ति भी लेट गया, पर जैसे ही आंख बंद की, विचार दौड़ने लगे। उसे लगा कि आज भी वही होगा। तभी बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अगर विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस उन्हें ऐसे देखो जैसे नदी में बहते पत्तों को देखते हो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। हर विचार आया, थोड़ी देर रुका और फिर बह गया। कुछ ही समय में उसका मन हल्का होने लगा। उसे याद भी नहीं रहा कि कब उसकी आंखें बंद हुई। सुबह जब वह जागा तो पहली बार उसे लगा कि उसने सच में नींद ली है। उसने बुद्ध से पूछा, आपने मुझे क्या दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, जो तुम पकड़े हुए थे वह छोड़ना सिखा दिया। कहानी खत्म हुई। हवा एकदम शांत हो गई थी। आरव की सांसें धीमी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से हल्का है। भिक्षु ने धीरे से कहा, आज रात जब तुम लेटो तो खुद से कहो कि आज का दिन यहीं समाप्त होता है। जो हुआ वह हुआ। अभी कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। अभी बस सांस है, और यह पल है। आरव की आंखें अपने आप बंद होने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से शोर कम कर दिया हो। भिक्षु ने अंतिम शब्द कहे, अच्छी और गहरी नींद कोई लक्ष्य नहीं, वह तो इनाम है उस मन का जो खुद से लड़ना छोड़ देता है। आरव उठकर अपने घर की ओर चला। बिस्तर पर लेटते ही उसने पहली बार नींद को बुलाने की कोशिश नहीं की। उसने बस दिन को विदा कहा। उसकी सांसें गहरी हुईं और कुछ ही मिनटों में वह ऐसे सो गया जैसे बरसों बाद किसी ने उसे अपने हाथों में सुला दिया हो। उस रात उसने जाना कि जब मन शांत हो जाए तो नींद को आने में देर नहीं लगती। और कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी थकान का इलाज किसी दवा में नहीं। श्रावस्ती की वह सुबह साधारण नहीं थी। हवा में हल्की ठंडक थी,
पर उस ठंडक के भीतर भी एक अजीब सी जागरूकता घुली हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, फिर भी जेतवन विहार के चारों ओर फैली शांति बता रही थी कि आज कुछ घटने वाला है। जैसे समय स्वयं ठहरकर किसी गहरी कथा को जन्म देने की तैयारी कर रहा हो। उसी विहार के एक कोने में एक युवक बैठा था। उसका नाम आनंद नहीं था, पर उसके भीतर आनंद की तलाश थी। उसका चेहरा शांत दिखता था, पर आंखों के पीछे वर्षों का थकान छिपी हुई थी। वह उन लोगों में से था जो बाहर से मुस्कुराते हैं, पर भीतर से हर रोज टूटते हैं। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर सबसे ज्यादा यही कि दुनिया कमजोर दिखने वालों को आसानी से रौंद देती है। वह कई दिनों से यही सोच रहा था कि लोग उसे हल्के में क्यों लेते हैं, क्यों उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है, क्यों जब वह चुप रहता है तो लोग उसे निर्बल मान लेते हैं। इन सवालों ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। उसी खोखलेपन के साथ वह बुद्ध के पास आया था, बिना किसी अपेक्षा के, बस एक उत्तर की तलाश में। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा किसी शांत झील की तरह था, जिसमें न कोई लहर थी न कोई बेचैनी। युवक ने पास जाकर प्रणाम किया और बिना कुछ बोले बैठ गया। बहुत देर तक दोनों के बीच मौन रहा, ऐसा मौन जो भारी नहीं था, बल्कि ऐसा जो भीतर उतरता जाता था। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, मैं थका नहीं हूं, मैं टूट चुका हूं। मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, सहन करता हूं, समझता हूं, पर लोग मुझे कमजोर समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इतना मजबूत बन जाऊं कि लोग हैरान हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उपदेश की तरह नहीं थी, बल्कि किसी अपने की तरह थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है लोग किससे हैरान होते हैं? युवक ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, लोग उस ताकत से हैरान होते हैं जो शोर नहीं मचाती, उस मजबूती से जो दिखावे की भूखी नहीं होती, सबसे ज्यादा उस इंसान से जो खुद को जीत लेता है। युवक चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि मजबूती दूसरों को चुप करा देने में है, पर असली मजबूती खुद के भीतर उठते तूफानों को शांत कर देने में है। उस दिन बुद्ध ने उसे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगले कुछ दिनों तक वह विहार में रहे, लोगों को देखे, खुद को देखे और सबसे ज्यादा अपने मन को सुने। युवक मान गया। पहले दिन उसने देखा कि विहार में कुछ भिक्षु ऐसे थे जिन्हें कोई विशेष महत्व नहीं देता था। वे चुपचाप काम करते थे, पानी भरते थे, झाड़ू लगाते थे, भोजन बांटते थे। न कोई उन्हें सराहता था, न कोई उन्हें पहचानता था। फिर भी उनके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। दूसरे दिन उसने देखा कि कुछ लोग बहुत बोलते थे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे, दूसरों को नीचा दिखाते थे। लोग उनसे प्रभावित भी होते थे, पर उस प्रभाव में भय था, सम्मान नहीं। तीसरे दिन युवक ने खुद को देखा। उसने देखा कि कैसे वह दूसरों की राय से टूट जाता है, कैसे किसी का एक शब्द उसकी नींद छीन लेता है, कैसे वह अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से तय करता है। उस रात वह सो नहीं पाया, भीतर एक युद्ध चल रहा था। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई कि असली मजबूती खुद को जीतने में है। अगली सुबह वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैंने देखा कि मैं दूसरों की नजरों में जी रहा हूं। मैं मजबूत दिखना चाहता हूं, पर भीतर से बहुत डरता हूं। बुद्ध ने कहा, डरना कमजोरी नहीं है, डर को नकारना कमजोरी है। जो अपने डर को देख लेता है वही मजबूत बनने की यात्रा शुरू करता है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक बांस का जंगल था। उस जंगल में एक बांस था जो हमेशा शिकायत करता था कि वह पतला है, सीधा है, हवा में झुक जाता है। उसे लगता था कि वह कमजोर है। वहीं पास में एक विशाल वृक्ष था जो अपने भारी तने पर गर्व करता था। एक दिन भयानक तूफान आया, हवा गरजी, बारिश बरसी। विशाल वृक्ष अकड़ कर खड़ा रहा। उसने झुकने से इनकार कर दिया। बांस झुकता रहा, हवा के साथ नाचता रहा। सुबह जब तूफान थमा, विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ चुका था और बांस फिर से सीधा खड़ा था। बुद्ध ने कहा, लचीलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। युवक की आंखों में कुछ बदलने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि स्थिर होना है। दिन बीतते गए। युवक ने अभ्यास शुरू किया।
वह हर सुबह ध्यान करता, अपने विचारों को देखता, उनसे लड़ता नहीं। जब कोई उसे अनदेखा करता, वह भीतर देखता कि उसे क्यों बुरा लगा। जब कोई उसे नीचा दिखाता, वह प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरता। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, पर युवक अब वैसा नहीं था। वह तुरंत जवाब नहीं देता था, पर जब बोलता था तो उसके शब्दों में वजन होता था। वह कब वो हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता था, पर जहां जरूरी होता वहां उसकी उपस्थिति महसूस होती थी। एक दिन वही लोग जो उसे हल्के में लेते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव कैसे आया। उसके भीतर न कोई घमंड था, न कोई आक्रोश, बस एक शांत आत्मविश्वास था। एक शाम बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, अब तुम समझने लगे हो। युवक ने कहा, हाँ भगवान, अब मुझे पता है कि मजबूत बनने के लिए दूसरों को चुप कराना जरूरी नहीं, खुद के भीतर के शोर को शांत करना जरूरी है। बुद्ध बोले, यही वह मजबूती है जिससे लोग हैरान होते हैं, क्योंकि दुनिया शोर की आदी है, शांति की नहीं। उस दिन युवक ने महसूस किया कि उसने कुछ पा लिया है, पर खोकर। उसने दूसरों की अपेक्षाएं खो दी थी, दूसरों से तुलना खो दी थी और बदले में खुद को पा लिया था। समय के साथ वह युवक स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वह उपदेश नहीं देता था, बस अपने आचरण से सिखाता था। लोग उससे पूछते थे कि वह इतना स्थिर कैसे रहता है। वह मुस्कुराकर बस इतना कहता था कि उसने खुद से दोस्ती कर ली है। और यही वह सत्य था, क्योंकि जब इंसान खुद का साथ सीख लेता है, तब दुनिया की भीड़ उसे हिला नहीं पाती। जब वह खुद को समझ लेता है, तब दूसरों की गलतफहमियां उसे चोट नहीं पहुंचाती। और जब वह भीतर से मजबूत हो जाता है, तब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही बुद्ध का मार्ग था। यही वह ताकत थी जो दिखती नहीं, पर इसे सही वसन महसूस होती है। वही ताकत जिससे लोग हैरान होते हैं, बिना यह जाने कि असल में हैरानी की वजह क्या है। और शायद यही कहानी हर उस इंसान की है जो चुपचाप खुद को गढ़ रहा है, इस उम्मीद के बिना कि दुनिया उसे ताली देगी, क्योंकि असली मजबूती तालियों से नहीं, आत्मबोध से जन्म लेती है।